Welcome bachelors to this new video of integration. In this video, we are going to start a new topic for the students who pursue mathematics in 12th or who didn't pursue mathematics in their 12th. तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसको स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपनी वीडियो और यूनिट जल्दी ही खत्म कर दें, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। इसमें कोई ऐसा पुराने वाले वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं डाला है मैंने, पर फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर याद हो तो कमेंट में लिख देना और नहीं याद हो तो प्लीज याद कर लेना, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिडक्शन फॉर्मूला? All algebraic linear relations which connects an integral in which the integrand is of the same form but of lower degree or easier to integrate are called reduction formula, right? तो algebraic linear relation कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इंटीग्रल है ना, उसमें जो इंटीग्रेंड्स हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए, पर लेकिन लोअर डिग्री के होने चाहिए। यानी कि एक बड़ी डिग्री का हो और एक छोटी डिग्री का हो। इस तरीके का जब फॉर्म होता है तो हम उसको रिडक्शन फॉर्मूले से आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? In general, integration of such types of functions can be evaluated by applying successively to reduction formula. This method of integration is called integration by successive reduction. Reduction formula are usually obtained by integration by parts. तो जब ऐसे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं तो हम उसमें सक्सेसिवली इंटीग्रेशन रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि एक के बाद एक रिडक्शन फॉर्मूला लगाते रहते हैं। और जो रिडक्शन फॉर्मूला हमको मिलता है किसी भी फंक्शन का, वो उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मिलता है, राइट? Now reduction formula for integration of sin n x dx and integration of cos n x dx, राइट? तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या होगा? अगर ऐसी फॉर्म्स आ जाती हैं तो हम उसमें क्या फॉर्मूला रखेंगे? और जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि रिडक्शन फॉर्मूला आपका किससे आता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इसमें वही करना है। आपके पास साइन एन एक्स था तो आपने यहाँ पे एक साइन को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? साइन एन माइनस वन, राइट? यहाँ पे अब अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है? पहले वाले को ऐसे रख के दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। साइन रेस टू द पावर एन माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक पावर बढ़ जाती है और नीचे वही पुरानी वाली पावर आ जाती है, वही था। और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, राइट? तो उसके बाद अब आपको इसको आगे तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड एक्स यहाँ कोने में बच जाता है, तो साइड में बच जाता है और वो इसी के बराबर है, तो आप इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, राइट? फिर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यही तो आपको फाइंड करना था, और आप इसको यहाँ पे साइड में ले आएंगे और उसके बाद आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। और इसी तरीके से आप कॉस एंड एक्स का भी रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, राइट? वैसे तो मैं आपको बता दूं तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यही आ सकता है रिडक्शन फॉर्मूला का अगर क्वेश्चन आएगा, बाय चांस अगर आ गया, अगर आपकी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा खराब है और वो आ गया, तो वो बस यही पूछेगा कि साइन एन एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर दीजिए। तो आप इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले तरीके से, मेथड से आप उसको बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, राइट? अब नाउ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan and x, वही आपको प्रोडक्ट रूल से ही, आई मीन बाय पार्ट से ही इसको डिराइव करना है। तो इसमें हमने यहाँ पे tan रेज टू द पावर 2 लिया है, यानी कि tan स्क्वायर x लिया है, क्योंकि इसको आगे जाके फर्दर इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता है, राइट? तो उसके बाद वही अपना प्रोडक्ट रूल से आप इसको इजिली ड्राइव कर सकते हैं। और ऐसे ही कॉट एक्स में है, यहाँ पे n-2 होना चाहिए था, राइट? उसके बाद आप इसको भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं। वही मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि रिडक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड ज्यादा नहीं आएगा, बस मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे डिराइव करते हैं या फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए अगर आपके सिलेबस में है तो। इसलिए बस मैंने आपको इसको थोड़ा सा दिखा दिया। बाकी अगर रिडक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन बाय चांस आ जाते हैं, एज आई सेड प्रीवियसली, अगर आपकी ज्यादा ही बेकार किस्मत है तो ही आएगा, तो भी तब भी साइन एक्स का आएगा, ठीक है? Now reduction formula for integration of secant x dx and cosecant dx, right? ये भी उसी तरीके से ही होगा। यहाँ पे भी आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है, बाय पार्ट्स लगाने हैं। पहले वाले को ऐसे रख के सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन का होल
इंटीग्रेशन, राइट। फिर उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये बिल्कुल साइन एक्स की तरह ही है। यहाँ से साइन जो सेक एन एक्स बचेगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और उसके बाद आपका फॉर्मूला पूरा रेडी हो जाएगा, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन और गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस पूछी जाती है या फिर फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। द बीटा फंक्शन इज अ यूनिक फंक्शन. इट इज क्लासिफाइड as the first kind of Euler's integral. The beta function is defined in the domains of real numbers. The notation to represent the beta function is this beta. The beta function is mean by beta mn, where the parameters m and n should be real numbers. I hope इतनी हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं थी कि आपको समझ नहीं आई होगी। यू ऑल गेट द पॉइंट्स। इसको फर्स्ट काइंड ऑफ यूलर्स इंटीग्रल कहते हैं, बस ये थोड़ा सा आपको मुझे बताना था कि इसको फर्स्ट काइंड ऑफ यूलर्स इंटीग्रल कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या था, अब आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या है, बीटा एन एम एन, राइट। या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपको किस तरीके से मेमोराइज करना है। 0 से लेके 1 तक की लिमिट्स होंगी x और 1 माइनस एक्स, राइट। आप ऐसे याद रखेंगे x और 1 माइनस एक्स। उसके बाद आपको इसकी पावर लगानी है m माइनस वन और n माइनस वन। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x 1 माइनस एक्स m माइनस वन और n माइनस वन। प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिए। 0 से 1 तक की हम लिमिट्स लगाएंगे, x 1 माइनस वन का पावर m माइनस वन और n माइनस वन दोनों की पावर से ना, पहले x की पावर होगी बाद में 1 माइनस एक्स की पावर होगी, राइट। अब ये एक प्रॉपर्टी है आपकी बीटा फंक्शन की, क्या है, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल, यानी कि आप mn लिख लीजिए या फिर आप nm लिख लीजिए, वो सिमेट्रिकल है। अभी आपको ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है एग्जाम में, तो इसलिए एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। 0 से 1 तक का आपका ये कुछ इस तरीके का फंक्शन का फॉर्मूला है। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 माइनस एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया डेफिनेट इंटीग्रल का। आई होप आपको याद है कहाँ पे लगाया आपने, यहाँ पे एक्स के लिए, जहां जहां पे भी एक्स था आपने वहां पे ये 1 माइनस एक्स रख दिया, राइट। फिर उसके बाद ये कुछ इस फॉर्मेट में बच गया। फिर आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, that is going to be x raised to the power n minus 1 and 1 minus x raised to the power m minus 1, which is going to be b n comma m, बीटा n comma n। आप इस तरीके से इसको सिंपली प्रूफ कर सकते हैं, राइट। अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप की फॉर्म्स आ जाए तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बीटा एम एन होगा अगर 0 से इन्फिनिटी, तो एक्स एम माइनस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन। अगर 0 से इन्फिनिटी होगा तो n माइनस वन, और मतलब कि सेम टू सेम ही है, एक बार आपने m रख दिया एक बार आपने n रख दिया। और अगर ये यहाँ पे आपका साइन की टर्म्स में अगर आपको लिखना है 0 से इन्फिनिटी, 2 को बाहर निकाल देंगे और आपको पता है साइन और कॉस हमेशा एक साथ रहते हैं, तो साइन 2m माइनस वन थीटा और कॉस 2n माइनस वन थीटा डी थीटा। ये इसकी फॉर्म से दूसरी वाली बीटा फंक्शन की, यानी कि अगर इस तरीके का फॉर्म भी है तब भी आप कहेंगे कि ये बीटा फंक्शन ही है, राइट। ना मूविंग टू इवेल्युएशन ऑफ बीटा फंक्शन, यानी कि अगर आपके पास बीटा फंक्शन आ जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ आप वो बीटा फंक्शन है, तो आप आपको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस तरीके से आपका n एक पॉजिटिव इंटीजर है और आपके पास m n की वैल्यूज है, तो n माइनस वन फैक्टोरियल m इंटू एम प्लस वन एम प्लस टू और m प्लस n माइनस वन तक का फैक्टोरियल आपको, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, बस यहाँ तक कि आपको वैल्यूज देनी है। और अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ऊपर m माइनस वन और n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू इस तरीके का होगा। केस थर्ड है जब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो आपके पास, अधिकतर ऐसा ही आएगा, वैसे आपके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे रिलेटेड। अगर कुछ आएगा तो सिर्फ आपको बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशन ही आएगी, तो आप वही याद रखेंगे। m और n अगर है तो m माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस वन माइनस वन का फैक्टोरियल, आपको ये याद रखना है, जस्ट रिकॉल इट। और नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से 1 तक का है x4 रेज टू दी ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स 5, राइट। अब आप इसको कंसिडर कीजिए, यानी कि अब इसको चेंज कीजिए, आप अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट कीजिए, यानी कि आपका एक्स फिर टी स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको बीटा फॉर्मेट में लाने के लिए, राइट। तो फिर उसके बाद ये कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगा। आपने जब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी
राइट। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद आप इसको 10-1 और 6-1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी आपका बीटा फॉर्मेट बन गया, तो बीटा 10 और 6 है। अब इसको कैसे निकालेंगे, m-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1 का फैक्टोरियल। तो यही करना है, 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल। आपको पता ही है कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, बस उसी तरीके से निकाल दीजिए, राइट। आप इसको सॉल्व करने का 9 इंटू 8 इंटू ये ऐसा करेंगे ना आप, तो ये इसके 10 के बाद वाली सारी टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ 5 वाली टर्म्स बचेंगी। तो 5 वालों का फैक्टोरियल ले लीजिए और 15 वालों का 10 तक का फैक्टोरियल ले लीजिए, तो आपकी वैल्यूज आपके सामने है, राइट। नेक्स्ट, रुक गया आपका क्वेश्चन। नाउ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को सेकंड इंटीग्रल ऑफ यूलर भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx, राइट। इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट, और इसको इससे गामा से डिनोट करा जाता है, ये कैपिटल गामा है अकॉर्डिंग टू लैटिन अल्फाबेट। लैटिन और ग्रीक आई डोंट नो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जो भी होगा अपने आप चेक कर लेना। बाकी चेक क्या करना, बस ये याद रखो इसे गामा कहते हैं, दैट्स इट, ऑल ओवर। हाँ, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n इंटू गामा n होती है, और गामा n प्लस 1 जब ब्रैकेट में हो तो उसकी वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, यानी कि बेसिकली n फैक्टोरियल उसकी वैल्यूज होती है। गामा 1/2 यानी कि 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, राइट। ये सब वैल्यूज मैं आपको बस बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ, आई डोंट नो क्यों करवा रही हूँ, बस इसलिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, ओके। यूं नहीं है कि आप अपनी वीडियो ही बंद कर दी, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आ गया ना तो फिर मेरे को मत कहना, कोई भी कहोगे भी क्यों तुम मेरे को। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये देख लेना, ये आ सकता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये इसका फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है। इसको आराम से ध्यान से ऐसा ना माइंड में फिट कर लो, वीडियो के इधर पॉज करके उसको दिमाग में रख लो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इसको आप देख लीजिए। प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम प्लस बीटा एम इंटू एम कॉमा एन प्लस एन। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इन्होंने यहाँ पे यही करा है, और ऐसे ही इन्होंने बीटा एम कॉमा एन प्लस वन के लिए किया है। राइट हैंड साइड आपकी कुछ ये है, और लेफ्ट हैंड साइड उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, तो फिर इसके बाद इन्होंने इन दोनों को प्लस किया है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन गया है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये वही बन गया बीटा एम कॉमा एन, तो ये प्रूव हो गया, राइट। नेक्स्ट, ये अब आपका एक क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी से हो जाएगा, बीटा एम प्लस एन वाली से ही। इसको आप खुद देखेंगे, राइट, इसको आप खुद देखेंगे, राइट, और देख लेना किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ आपकी वीडियो भी खत्म होती है और आपका यूनिट भी खत्म होता है। इस वाली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है आपको, रिडक्शन फॉर्मूला साइन एक्स का पढ़ लेना, और बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ लेना, और उनके क्या पढ़ेंगे आप, फॉर्मूलेस पढ़ लेना, और एक दो प्रॉपर्टी याद रख लेना। और जो प्रॉपर्टी प्रूव करवाई थी बीटा फंक्शन की, उसको देख लेना कि वो कैसे प्रूव करनी है, क्योंकि इसी से ज्यादा कुछ नहीं आएगा इस वीडियो में क्वेश्चन में, अगर आया तो। अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब हुई तभी इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे, से आएंगे नहीं क्वेश्चन। किस्मत ज्यादा खराब हुई ना, तो सिर्फ वही आ सकता है, बीटा गामा फंक्शन आ सकता है, या फिर रिडक्शन फॉर्मूला आ सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इस चैप्टर में कहीं ना अटके इस वाली वीडियो में से, राइट। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।